तो स्वागत है आपका एमपी कंपटीशन अड्डा में। जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि वर्ग 3 का एग्ज़ाम जो है तो अभी हाल फिलहाल में एक ही 1.5 महीने बचे हुए हैं। उसके लिए जो सिलेबस है वो इतना बड़ा सिलेबस दे दिया है कि समझ से बाहर हो रहा है। 100 नंबर का पेपर आना है और सिलेबस इतना इतना ज़्यादा सिलेबस है कि 100 नंबर उस सिलेबस को कवर करना मतलब नामुमकिन ही है। कैसे कवर होगा वो सिलेबस भाई? मतलब सामाजिक विज्ञान में रख दिया पूरा, मतलब जितनी भी जीएस है, सामाजिक विज्ञान के इतिहास, ज्योग्राफी, जितना भी जो कुछ है पूरा रख दिया है उन्होंने। विज्ञान में भी ऐसे ही सब कुछ पूरा, गणित, बीज गणित, क्षेत्र मिति पूरा कंप्लीट यहाँ कर दिया है। 100 नंबर चाहिए थे तो लगभग यहाँ से लेकर के और यहाँ तक तो उन्होंने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में ऐसा सिलेबस रख दिया है कि कहीं से कुछ भी पढ़ के आए इंसान, क्वेश्चन उनको जो भी देना है बनने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। खासकर वर्ग 3 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो शायद बहुत अच्छा, मतलब उसकी तैयारी के लिए रामबाण साबित होगा। कंडीशन क्या है देखो, कारण ये है, इस कारण से कह रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर ये कोशिश की है 4-6 दिन इसको एनालिसिस करके कि किन किन टॉपिकों को पढ़ा जाए कि यदि वहाँ से क्वेश्चन ये पुटअप करेंगे तो वहाँ गलती होने की संभावनाएं कम हो जाए और 80+ नंबर अपने लगभग प्राप्त हो जाए ताकि ये अपन वर्ग 3 आसानी से निकाल सके। चलिए कुछ कोशिश करता हूँ मैं आपको बताने की, शायद आपको लगे कि हाँ इस तरीके से यदि सिलेबस को कंसाइज किया जाए, पढ़ा जाए तो सिलेबस को पूरा भी किया जा सकता है और इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी भी जा सकती हैं। देखते हैं। देखो आपका सिलेबस जो है तो मेरे पास है, ये वर्ग 3 का सिलेबस पूरा कंप्लीट सिलेबस है और इसी को एनालिसिस किया गया है। एक एक सिलेबस को मैंने ये देख लिए, एक एक सिलेबस को एनालिसिस करके पढ़ा है, अच्छे से समझा है और उसके लिए बुक लिस्ट भी निकाली है कि कैसे क्या तैयारी करनी है। तो चलिए देखिए, पहले देख लेते हैं इसमें है क्या। देखो भाई, हिंदी कितने नंबर की आनी है आपकी? 15 नंबर की आनी है। अंग्रेजी भी कितने की है? 15 नंबर की है। गणित 20 नंबर की है। विज्ञान 30 नंबर की है और सामाजिक विज्ञान 20 नंबर की आनी है। 15 15 20 30 20, ठीक है। ये इस तरीके से टोटल कितने हो जाएगा? 100 नंबर का पेपर होता है आपका। बहुत आराम से और ध्यान से लास्ट तक जब आप समझोगे, क्योंकि रणनीति ही वो बात चीज होती है जो सिलेक्शन तक ले जाती है। बकाया आप मार्केट में किताब उठा के लाओगे, कुछ का कुछ पढ़ोगे, पेपर में कुछ ना कुछ मिलेगा और गलतियां होने की संभावना बढ़ेगी। कुछ थोड़ा दिमाग से आपको पढ़ना है कि किस चीज को पढ़ना है और किस चीज को छोड़ना है, इस पर फोकस किया गया। देखो हिंदी 15 नंबर की है तो इसमें सबसे पहले आप स्वयं मूल्यांकन अपना करें। हिंदी में 15 में 15 नंबर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं और बहुत सारे पेपरों में आपने भी जो दिए होंगे उनमें लाए होंगे लगभग 14 या मतलब 90-95% तक हिंदी में नंबर आप लोग भी लाए होंगे। तो मतलब हिंदी बहुत अच्छी तरीके से पढ़नी है। क्यों? क्योंकि वो एक अपना ऐसा रहेगा कि 15 नंबर के जो क्वेश्चन रहेंगे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। मैं धीरे धीरे आगे बताऊंगा। सबसे पहले हिंदी की चर्चा करेंगे। मतलब हिंदी में 15 नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जो ये सिलेबस है इसमें जो हिंदी का पूरा आपका दिया गया है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। टारगेट एक हफ्ते या 10 दिन से ज़्यादा का टारगेट नहीं होना चाहिए। एक हफ्ते में समय बहुत कम है तो एक हफ्ते में हिंदी पूरी कंप्लीट और वो भी बहुत अच्छे से, ठीक है। उसमें से देखो हिंदी में है क्या क्या है आपके, एक एक देख लेते हो। देखो हिंदी की बात करें जो 15 नंबर की, इसमें क्या क्या है? इसमें मुख्य रूप से देखो गद्यांश की बात की गई है और ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, इनकी बात की गई है। इसके लिए बुक कौन सी अच्छी रहेगी? तो देखो बुक की यदि बात करें हिंदी के लिए तो हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक रहने वाली है आपकी लूसेंट। जो लूसेंट की हिंदी आती है ना, हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक रहेगी लूसेंट की हिंदी। इसी को ही आप पढ़िए और इससे ही आपका 15 के 15 नंबर मिल जाएंगे मेरे हिसाब से। यदि आप लूसेंट प्रिपेयर करते हैं हिंदी की और उसको अच्छे से अध्ययन करते हैं तो जो ये आपके वर्ग 3 में आएगा हिंदी का, वो आपको एक भी गलत नहीं होगा और अच्छे से बन जाएगा। लूसेंट आराम से 4 से 5 दिन में यदि अच्छा बैठ करके 5-5 घंटे पढ़ा जाए तो कंप्लीट हो जाती है और बढ़िया समझ में भी आती है। तो हिंदी में कितने नंबर चाहिए? 15, क्योंकि टोटल अंक मेरा 80 नंबर का है, ठीक है। तो हिंदी हो जाएगी क्लियर। अब हिंदी का सिलेबस आप रख लीजिए जिसमें से आपने देखा वर्तनी, ठीक है, अशुद्धियां, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, ये सर्वनाम, क्रिया विशेषण, यही सब है। तो लूसेंट आप ले लो, उसमें सब कुछ ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, दूसरा जो है इंग्लिश का है। ये थोड़ा सा टफ रहेगा इंग्लिश का। अब जिनको इंग्लिश आती नहीं है, ठीक है,
इंग्लिश कितने नंबर की? 15 नंबर की आनी है। अब इंग्लिश में चाहिए, नहीं भी आती फिर भी 10 नंबर, मिनिमम 10 नंबर चाहिए, किसमें? इंग्लिश में चाहिए। कैसे आएंगे? तो देखो, इसके लिए जो थोड़ा इंग्लिश का जैसे आप सिलेबस आपने देखा होगा, तो इसमें प्रीफिक्स सफिक्स भी है, ठीक है, और अनसीन अनसीन पैसेज, ठीक है, और ये फ्रेज रेज, ये भी इसमें इंग्लिश में लिखा है आपके सिलेबस में। और क्या है इसमें इंग्लिश का और देखा जाए इसमें, तो टेंस भी है, ठीक है, और टेंसों के बाद सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ये सेंटेंसों भी पूछे गए हैं। तो देखो इंग्लिश में थोड़ा सा टेंस अच्छे कर लो, ठीक है, दूसरा कर लो आप टेंस के बाद, यदि आप देख सकते हो तो प्रीफिक्स और सफिक्स, क्या देखना है? प्रीफिक्स और सफिक्स, प्रीफिक्स और सफिक्स दो ये देख सकते हैं। देखो ये और अनसीन पैसेज तो लगभग लगभग बन जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मेहनत कहाँ करनी है? टेंसों में मेहनत करनी है, और फिर प्रीफिक्स सफिक्स इनको थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाओगे तो लगभग 7, 8, 10 तक आप टच कर सकते हो। तो इंग्लिश के कितने हो गया? 10 नंबर हो गया। अब इंग्लिश के बाद देखिए, इंग्लिश के बाद यदि देखा जाए तो आपका है गणित। अब भाई गणित तो उसने ऐसे लिख दी है जैसे बिल्कुल मतलब वर्ग 1 से भी कठिन जैसी गणित है। अच्छा, गणित कितने नंबर की आनी है? गणित आनी है आपकी, यानी कि मैथमेटिक्स आनी है 20 नंबर की। अपन को लाने टारगेट कितना बना के चलना है? 18 नंबर का टारगेट बना के चलना है कि 2 गलत हो जाए कोई बात नहीं, 2 से ज़्यादा गलती सिलेक्शन के बाहर, ठीक है। तो गणित में कितने नंबर? लगभग 18 नंबर ही चाहिए। 2 क्वेश्चन गलत करने की संभावना आपको दी जाती है, आप गलत कर सकते हो, लेकिन 2 से ज़्यादा गणित में गलत करने की कोई संभावना नहीं है। इंग्लिश में आप 5 गलत कर दो चल जाएगा, हिंदी में बिल्कुल भी गलती होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए तो ऐसी तैयारी करके जानी पड़ेगी। गलत में कितना गलत कर सकते हो? 2 क्वेश्चन आप गलत करने की स्वतंत्रता रहेगी, कोई से भी गलत कर दो, बट 18 नंबर चाहिए। 20 में 20 आ जाए तो बढ़िया है, ठीक है। तो फिर यहाँ थोड़ा सा यदि हिंदी एक गलत हो गई तो कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगा, लेकिन 18 नंबर तो गणित के एकदम आने चाहिए। कैसे आएंगे? देखो गणित का आपने सिलेबस जो देखा होगा, जो ESB ने अपलोड किया है गणित का सिलेबस, पढ़ते पढ़ते आप थक जाओगे, इतना बड़ा सिलेबस है, सिलेबस ही पढ़ते थक जाओगे गणित का, ठीक है। 2 पेजों में तो सिलेबस है केवल गणित का। तो सबसे पहला तो क्या है? नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है इसमें, ठीक है। फिर दूसरा अनुपात समानुपात है, गणित का दूसरा क्या है? अनुपात समानुपात। ज्यामिति पूरी, एल्गोरिथम, ज्यामिति पूरी रख दी इन्होंने, ज्यामिति हो गई क्या है? पूरी ज्यामिति, निर्देशांक भी लगे, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति, चतुर्भुज, त्रिभुज, क्षेत्रमिति पूरी, ठीक है। ज्यामिति के बाद क्षेत्रमिति भी रख दी पूरी इन्होंने, क्षेत्रमिति भी क्या है? पूरी है। और इसके बाद क्या रख दी इन्होंने? सांख्यिकी और प्रायिकता, प्रायिकता भी इन्होंने रख दी। मतलब गणित का कुछ भी नहीं छोड़ा भाई, पूरी गणित जितनी भी है सब पूरी। और लाने कितने नंबर है? 18। कैसे आएंगे बताइए? देखो इसका एक तोड़ निकालो आप। देखो अभी क्या पढ़ना है, इसका टारगेट बना करके ही पढ़ाई करनी है। तत्काल में आपको ये जो नीचे के हैं सब्जेक्ट, मतलब प्रायिकता, क्षेत्रमिति, ज्यामिति, ये इन पर अभी शुरुआत से ही बहुत तगड़ा प्रयास कर दीजिए। किन पे? ज्यामिति, क्षेत्रमिति और ये प्रायिकता और जो है सांख्यिकी, इनको आप 6-7 दिन में बहुत अच्छे तरीके से, 8 दिन में जितनी जल्दी हो सके इनसे आप मुक्ति ले लीजिए, इनको बहुत अच्छा कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये नंबर सिस्टम और अनुपात समानुपात, ये सब चीज़ें जो है ना, बार बार आप जब तैयारी कर रहे हो तो बहुत बार पढ़ी होंगी। इनको लास्ट के समय भी 1-2 दिन 3 दिन भी अच्छे से लगा लोगे ना, तो यहाँ के क्वेश्चन आपसे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के जो क्वेश्चन आने वाले हैं, क्षेत्रमिति, ज्यामिति और प्रायिकता, यहाँ थोड़ा परेशानी वाला है। तो इसका उपाय यही है कि इनको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ज्यामिति, क्षेत्रमिति और प्रायिकता को कंप्लीट कर लीजिए। संख्या और अनुपात के लिए क्या है कि आप बाद में दे सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना है, 18 पे 18 नंबर, 20 पे 18, 2 गलत वो इन्हीं के लिए कि यदि ज्यामिति, क्षेत्रमिति, प्रायिकता से यदि कोई क्वेश्चन आता भी है, ऐसा उठपटांग आ गया तो वो गलत हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अनुपात समानुपात और संख्या पद्धति से तो वैसे भी गलत नहीं होंगे, लेकिन फिर भी यदि गलती हो जाए तो एक वहाँ से गलत हो जाए, ठीक है। लेकिन कितने चाहिए? 18। तो फोकस कहाँ करना है? ज्यामिति, क्षेत्रमिति और प्रायिकता में बहुत ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। यहाँ से गणित हो जाएगी। गणित के लिए बुक की यदि बात करो तो कोई सी भी बुक आप प्रिपेयर कर सकते हैं, RS अग्रवाल की है, बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है।
तो आप कोई सी एक बुक ले लीजिए और इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये हो गया यहाँ गणित कंप्लीट 18 नंबर की। बहुत देखो, यदि मेहनत करोगे 1-1.5 महीने तो जॉब तो आपको मिल जाएगी। और यदि सोचते रहोगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, एक किताब कोई ले आए मार्केट से और उसको पढ़ ले, थोड़ा तरीका तो अपनाना पड़ेगा और अपने नंबरों का टारगेट रखना पड़ेगा और हर दिन सोचना पड़ेगा कि भाई हम कितने नज़दीक तक पहुंच गए। जब हर दिन आप कोशिश करोगे और ऐसे आप टाइम टेबल बना करके अपने पास रख लोगे कि मुझे इसमें 18 का पढ़ना, इसमें 15 का, इसमें ऐसा पढ़ना, तो आपका दिमाग का वजन भी कम होगा और मेहनत भी उसी सही दिशा में होगी। और जब पेपर दे के आओगे तब आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से होगा। अब इसके बाद कौन सा है, गणित हो गई। गणित के बाद अब आप आ जाओ सीधा विज्ञान, साइंस। मैं इसके लिए बुक एक प्रेफर कर रहा हूँ, बहुत शानदार बुक है, ठीक है। इस बुक को आप पढ़ो और पेपर देने जाओ। देखो, पहला तो आपको जो इसमें बुक है वनस्पति शास्त्र पूरा, तो वो तो पहला लूसेंट तो पढ़नी है एक राउंड। दूसरा, एक बुक आप ले लो, पतली सी है और ये है कि जितनी संभावना होगी जब आप पेपर देने जाओगे ना, तो वो वहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। घटना चक्र ले लो आप, पर्यावरण की घटना चक्र, ठीक है। घटना चक्र जैसी आप साइंस में इसकी लेते हो ना घटना चक्र, और उसके जितने ऑब्जेक्टिव उनको आप लगा लीजिए। ये समझ लीजिए कि ये जो विज्ञान के इतना बड़ा विज्ञान का जो उन्होंने बना के रखा है ना, तो घटना चक्र से आपका लगभग कोई सभी क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अच्छा, इसमें नंबर का कितना टारगेट रखा है भाई? देखो, विज्ञान 30 नंबर की आनी है और 30 में से मैंने घटा करके केवल 22 नंबर रखे हैं। कितने? ओनली 22 नंबर विज्ञान के लिए, 8 नंबर की छूट है। देखो भाई, सीरियस तरीके से यदि आप बात करो, वैसे ही तो हवा में देगा तो 30 में 30 विज्ञान में आ सकते, बिल्कुल नहीं आ सकते, ठीक है। तुक्का लग जाए तो बात की बात है। लेकिन विज्ञान और सोशल साइंस, ये साइंस सोशल साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं, कितना भी अच्छा पढ़ के जाओ गलती तो होगी इसमें, तो इसीलिए इसका इतना अच्छे से मेहनत करनी। लूसेंट पढ़ लो और साथ में घटना चक्र पढ़ लो और 22 नंबर की तैयारी करो, केवल 22 नंबर। देखो, फिर भी कैलकुलेशन अपना 80 का है, 8 क्वेश्चन तक साइंस विज्ञान की गलत करना आप बिल्कुल कर दो, लेकिन कितने? 22 से 21 नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपका यहाँ साइंस। अब आ जाओ भाई, जो उन्होंने पूरा यूपीएससी, एमपीपीएससी जो भी है, एसएससी, सब कुछ मिला करके जिसमें जीएस उन्होंने सोशल साइंस के नाम से रख दी है, सामाजिक विज्ञान। अच्छे नंबर की भी होती तो मज़ा भी आता पढ़ने में, नंबर भी ज़्यादा नहीं है, 15 नंबर की है, लेकिन सिलेबस तो ऐसा है इसका कि पढ़ते पढ़ते थक जाओ। देखो, सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में क्या है भाई, 15 नंबर की सोशल साइंस है, ठीक है, सॉरी 20 नंबर की सोशल साइंस है। 5 गलत करने हैं और 15 सही करने हैं, ठीक है। कितने? 5 गलत करने हैं और 15 सही करने हैं, किसमें? सोशल साइंस में। अब 15 सही कैसे हो, उसके लिए थोड़ा सा आपको अपने मन को शांत रखना है, तब सही होंगे। देखो भाई, जैसे ही आप तैयारी कर रहे होगे तो लग रहा होगा सब कुछ पढ़ लें, जितना जो कुछ है जितना हो सके सब कवर कर लें, ये भी न छूटे, वो भी। ऐसे होता नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम है, 1-1.5 महीने का समय, ऐसे तैयारी नहीं होगी। करना क्या है इसके लिए कि आपको केवल सोशल साइंस की लूसेंट ही पकड़ के रखनी है भाई, उसी को सब कुछ बना के रखो और लूसेंट को ही पढ़ के जाओ। और खासकर जो मैं एक वीडियो बना रहा हूँ ना, ट्रिक वाले वीडियो डेली याद आप जो है तो देखते जाओ, याद करते जाओ और उसी के भरोसे पेपर दो, 15 नंबर आपके आ जाएंगे। उसके अलावा आप यदि कोशिश करोगे ना ज़्यादा भगने की, तो पकड़ नहीं पाओगे, क्योंकि बड़ी बड़ी किताबें बनेगी, वो तो बेचने के लिए रख देंगे, लेकिन मुख्य रूप से केवल लूसेंट पकड़ लो मेरे हिसाब से और आप तैयारी कर लो, तो ये नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि वर्ग 3 कैसे क्रैक करना है। अब आप तैयारी करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए और सिलेक्शन लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।